हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स एंड एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हमें आपको एक मोटिवेशन स्टोरी बताने जा रही हूँ, एक ऐसी लड़की की जिसकी स्टोरी आप सबके रोंगटे खड़े कर देगी। तो मेरी इस स्टोरी की एक रियलिटी पे बेस्ड है, जिसका मैं आपके सामने केस भी लेके आऊंगी, जो कोर्ट में चल रहा है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी उसकी बताने जा रही हूँ, सो दैट जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो भी इसे सीखें कि हाँ, उनकी जिंदगी में आगे क्या क्या हो सकता है। और जो गर्ल्स टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए भी जिनकी जिंदगी में बहुत सारा तूफान चल रहा है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। तो आज मैं आपको मोटिवेट करूंगी, एक रियल स्टोरी ला रही हूँ। एक लड़की है, उस लड़की का मैं नाम छुपा रही हूँ, जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, पापा की परी। दिस इज अ मोटिवेशन स्टोरी फॉर एवरी गर्ल। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा, क्योंकि पार्ट्स में आपको इसकी सारी बात बताई जाएगी विद प्रूफ, ठीक है। बट मैं इसका नाम, हर चीज छुपाऊंगी फॉर हर सेल्फ आइडेंटिटी एंड पर्सनल उसकी बनी रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट, सबके लिए वीडियो है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको इस चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। और जो भी आप कहना चाहो स्टोरी पे आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। बट आप सबको इस स्टोरी को एज अ मोटिवेशन लेना है और एक राइज ऑफ होप लेना है कि हाँ, कि कल को अगर आपकी जिंदगी में, किसी भी जिंदगी के साथ इस तरीके की घटना होती है, तो उस घटना से कैसे बचना है वो भी इस चैनल पे आपको पार्ट में बताया जाए। तो हमारी जो एक मोटिवेशन स्टोरी है, ये क्या से स्टार्ट होती है, पापा की परी, ठीक है। अब ये एक नया टाइप का धोखा है, जो कि कहाँ पे आ रहा है, आजकल की इंडियन मैरिजेस में आ रहा है, जो कि आपको पहली बार यूट्यूब में आपके सामने मैं लेके आऊंगी, ठीक है जी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कि एक लड़की थी, ठीक है। वो लड़की थी ओनली डॉटर अपने पेरेंट्स की। वो काफी ज्यादा लाडली थी, उसके पेरेंट्स उसको एक तरीके से लाडला बना के रखते थे। अभी 12 ईयर की थी। 12 ईयर में वो एक क्लास में स्टडी कर रही थी। तो सडनली क्या होता है कि एक लड़का आता है उसकी जिंदगी में, जो कि एक लड़की थी, वो सिंगल डॉटर थी ना, उसको किसी का साथ कभी नहीं मिला। तो एक लड़का आता है, उसको काफी ज्यादा सपने दिखाता है कि मैं ही तुम्हारा एक लव हूँ, एक क्रश हूँ। तो लड़की छोटी होती है, 12 साल में, एक टीनेजर की एज में, आपको पता है कि उसको कितनी समझ होगी। तो जिस कारण वो उस लड़के की बातों में आ जाती है। तो वो लड़का एक्चुअली में होता कौन है, कि जो लड़की थी ना, इस लड़की की, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, पापा की परी। पापा की परी जो थी, उसकी जो मॉम थी, मदर, ठीक है। पापा की परी की जो मदर थी, वो क्या पढ़ाती थी, ट्यूशन क्लासेस। तो वो जो लड़का था ना, वो लड़का इसकी मदर का क्या था, स्टूडेंट था। तो वो स्टूडेंट था। तो उसने देखा कि मेरी जो टीचर की बेटी है, उसको सारे टीचर से पढ़ने आता था वो लड़का। तो उसने जब देखा कि इनके घर के क्या हालात है, उसने इस हालातों का फायदा उठाया और फायदा उठा के इस लड़की को पागल बनाया। ये लड़का इस लड़की से 8-9 साल बड़ा था। इसने इस लड़की को पहला धोखा, एज भी अपनी झूठी बताई, ठीक है, और अपना हर चीज झूठ बताया, और इस लड़की को उसने अपने जाल में फंसा लिया। फिर एक नया टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में, जिसको हम क्या नाम देंगे, टर्निंग पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इधर क्या हुआ था, इस लड़के का, इसका और इसका मिलन, पापा की परी और इस स्टूडेंट का, जो उसकी मदर के पास पढ़ने आता था, इन दोनों का मिलन हो गया। इसको हम पापा की परी नाम दे देते हैं लड़की को, और बॉय को हम कोई भी नाम दे देते हैं, जो मैं नाम आपके सामने नहीं ला सकती, बट मैं आपके सामने केस पूरा हिस्सा ला दूंगी, जिसका आज भी कोर्ट में चल रहा है, और मैं ही एज एन एडवोकेट उस केस को देख रही हूँ, एज अ हेल्प फॉर दैट गर्ल। मैं एडवोकेट भी हूँ, टीचर भी हूँ। तो दूसरी चीज की, इस नाम रख देते हैं आरजे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। तो पहले इसने लड़की आरजे ने पापा की परी को फंसा लिया। फंसाने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया जिंदगी में। वो कब आया, कि जब पापा की परी के घर पे सारी बात खुल के आई, ठीक है। अब ये मदर एंड फादर जो थे, उनको पता चला कि इन दोनों का कनेक्शन चल रहा है। अभी लड़की 13-14 साल की हुई थी। तो जब ये बातें क्लियर हुई घर पे, तो काफी ज्यादा बवाल हुआ, कलेश हुआ। तो
इस लड़के ने देखा कि ये पापा की परी जो कि बहुत अमीर थी मेरे हाथ से ना निकल जाए, इसने एक प्लान बनाया कि लड़की को काफी ज्यादा ब्लैकमेल किया और ऐसी ऐसी हद तक ब्लैकमेलिंग की कि वो लड़की उसके जाल में फंस गई पूरी तरह कि वो निकल ना पाई। ये ब्लैकमेलिंग आप समझ सकते हो किस तरीके की थी। क्या लड़की को पहले तो बड़े घने प्यार में ले रखा था कि हाँ मैं तुम्हारे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे माँ बाप कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज ये तो होती है कि लड़का लड़की को उसके माँ बाप के खिलाफ भड़काता है और उसको शो करता है कि बस मैं ही मैं हूं। उस लड़की को पूरी दुनिया से दूर कर दिया और सबसे रिश्ता तोड़वा दिया और ओनली उस लड़की को ओनली वही लड़का आरजे दिखता था। और दूसरी ओर उसने उसको प्यार में लिया, उसके साथ कैसा दुष्कर्म किया, उसकी पिक्चर्स वगैरह ली, जिसके कारण वो लड़की अब उसके पूरे जाल में फंस चुकी थी। तो इस लड़की ने बोला, पापा की परी ने बोला कि मैं तो क्या करूंगी, इससे शादी करूंगी। ठीक है, जब बीच बीच में ये मना लेते थे इसके फादर के रिलेटिव वगैरह, तो क्या हुआ कि पापा की परी को चलो मान गई, बट बीच में ये जो लड़का था, ये लड़का आरजे विलन बन के इस लड़की को डराता था और उन फोटोज के दम पे उस लड़की को कहता था कि अब तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। और दिन गिन रहा था कि लड़की जब 18 साल की होगी मैं उसी समय उससे भाग भगा या किसी भी तरीके से शादी कर लूंगा। क्योंकि पहले आरजे ने पेरेंट्स को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, बट वो पेरेंट्स किसी भी कीमत पे नहीं माने, क्योंकि जो आरजे था वो एक अनाथ लड़का था। क्या था आरजे क्या था? अनाथ लड़का था। इसके माँ बाप नहीं थे। क्या नहीं थे? माँ बाप नहीं थे। आरजे की भी बहुत वाहियात और क्रिमिनल स्टोरी रही है कि आरजे के जो फादर थे, इसके फादर ने इसकी माँ को जिंदा जला दिया था जिस समय आरजे 7वीं 8वीं क्लास में था। तो जब घर में इतनी ट्रेजेडीज और ये जो आरजे था छोटी सी दुकान पे काम करता था, वो खाली 2 या 3 हजार कमा पाता था। फिर क्या हुआ इस स्टोरी में, नेक्स्ट क्या हुआ कि ये लड़का चाह रहा था कि एक पैसे की एक जो रास्ता था बस यही था, इसके घर पे पापा की परी से लेना और इसके फादर को मैनिपुलेट करके बस पैसा खतीलने का इसका मेन मोटिव था आरजे का। फिर क्या हुआ कि इसने क्या किया कि जबरदस्ती घर में घुसा किसी दिन और इसके फादर को, सबको, लड़की के फादर को, ताया चाचा को खुला चैलेंज कर दिया कि मैं पापा की परी से ही शादी करूंगा। अब ये था पहला टर्निंग पॉइंट, जो भी विवाद चल ही रहा था। अब विवाद नंबर 2 होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कहानी का। वो ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये जो पापा की परी थी, पापा की परी अब आ गई 12th क्लास में। ठीक है, अब यहां से आप सब 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए एक स्टोरी शुरू होती है कि आपको इस क्लास में आकर कहीं भी बहकना नहीं है और ना ही किसी की बातों में आना। ठीक है, तो समझना मेरी बात कि 12th क्लास में आई, अब ये पौने 18 साल की थी, मीन्स 18 साल से कम थी। कितने थी? 18 साल से कम थी। ठीक है, अब क्या सीन सैलरी होता घर पे? ये सीन नहीं होता कि घर वाले शादी को नहीं मान रहे थे, तो इसने आरजे ने, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ, आरजे ने प्लान बनाया कि पापा की परी अगर हाथ से गई तो सारा पैसा भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो आरजे ने इसको फोर्स किया, ब्लैकमेल किया, फोर्स किया, प्यार का झूठा झांसा दिया और इसको कहा कि तू ऑल आउट होती है ना, पॉइजन पूरा का पूरा पॉइजन इनहेल कर ले। ठीक है, तो जैसा कि उसने बोला था, तो पापा की परी ने पूरा पॉइजन इनहेल कर लिया और उसने जबरदस्ती इसको बोला कि तू पी ले, नहीं तो मैं तेरी फोटोज वायरल कर दूंगा। उसके बाद जब इसने ये पॉइजन इनहेल कर लिया तो वो उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुई, फिर बहुत मुश्किल से ठीक हुई, थोड़ी केयर की आरजे ने पापा की परी की, तो काफी हद तक ठीक हुई। ठीक है, और वो जो केयर थी वो सारी कैसी थी? झूठी। वो झूठी किस लिए थी? ओनली पैसा मोटिव था आरजे का। पैसा था, पूरा घर कब्जे में करना था पापा की परी का, क्योंकि वो सिंगल डॉटर थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर भी घर वाले नहीं माने, बेटी को ठीक किया, बेटी से झूठ बोले उस समय। तो अब क्या हुआ कि आरजे नाम दे रहे थे आरजे और पापा की परी। ठीक है, अब आरजे को लगा कि पापा की परी मेरे हाथ से निकल गई, तो आरजे ने पापा की परी को घर से भगा दिया। ठीक है, घर से भगा दिया पापा की परी को, और घर से भगा कर पापा की परी के साथ एक झूठी फॉल्स शादी कराया। मतलब ये मैं आपको कानून की भाषा में बताती हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट
एक्ट है हमारा 1956 का। इस हिंदू मैरिज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो शादी है वो कब मान्य होती है, जब सेक्शन 5 और सेक्शन 7 की दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया आरजे ने कि इसने सेक्शन 5 कहता है कि कुछ कंडीशंस होती है मैरिजेस की, जैसे कि राइट एज क्या है, लड़का लड़की की जबरदस्ती शादी ना हो, माइनर एज में शादी ना हो, तो कुछ ऐसी कंडीशंस सेक्शन 5 में लिखी गई कि व्हाट आर द मेन कंडीशन। और सेक्शन 7 कहता है कि सप्ताफदी की बात करता है कि एक लड़का और एक लड़की जो कि दोनों हिंदू हैं, दोनों की शादी कब पॉसिबल है, जब दोनों के बीच में 7 फेरे हो, जिसको हम सप्ताफदी कहते हैं। तो मतलब ये किसकी बात करते हैं, सेरेमनीज की, सेरेमनीज। तो इसने क्या किया, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं की। ठीक है, आरजे ने बहुत चालाकपंती से, आरजे ने बहुत क्लेवरनेस दिखाकर, ठीक है, पापा की परी के साथ एक ऐसी शादी कर ली जो कि पापा की परी को लगा कि अब आरजे मेरा पति है, बट आरजे को बात अंदर से पता थी कि पापा की परी जो है मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि मैंने इससे एक झूठी शादी की है। इन दोनों ने क्या किया, एक झूठा सर्टिफिकेट बनाया। क्या बनाया, एक झूठा मैरिज सर्टिफिकेट बनाया। ठीक है, इस झूठे मैरिज सर्टिफिकेट पे पंजाबी के 2 अक्षर लिखवा दिए। ठीक है, इस पे ना आरजे ने साइन किया ना पापा की परी ने साइन किया। इस 2 सर्टिफिकेट को दिखाकर आरजे ने ही पापा की परी को झूठा चूड़ा डलवा दिया, और झूठा चूड़ा डलवाकर उसको जो है कहाँ ले आए, अपने उसको अपने घर पे ले आए। पापा की परी और आरजे अब कहाँ आ गए, पापा की परी के माँ बाप के सामने आ गए, और ये सर्टिफिकेट और झूठा चूड़ा दिखा के माँ बाप को भी अब पागल बना लिया कि हम दोनों की शादी हो गई है। बट रियलिटी क्या थी, आरजे को अच्छे से पता था कि शादी नहीं हुई, और पापा की परी को पता था कि अब मेरी से शादी हो चुकी है, जो कि आरजे ने इसको मैनिपुलेट करके उसका 18 साल की लड़की का दिमाग का बेनिफिट उठाया और उसको बिलीव करा कि यही उसका लॉफुल पति है। फिर क्या हुआ कि जब शादी हो गई, माँ बाप से एक्सेप्टेंस मिल गई। तो माँ बाप से एक्सेप्टेंस मिल गई, जब माँ बाप से एक्सेप्टेंस मिली तो जो आरजे था, आरजे बहुत चालाक था, आरजे को पापा की परी के साथ कोई भी प्यार नहीं था। आरजे ने क्या किया, एक जाल बनाया, कहा कि अब मैंने शादी तो तुम्हारी लड़की से कर ली, तुम्हारी लड़की जो थी इतनी ज्यादा मतलब कि बेकार थी या बहुत ही ज्यादा बुरी थी कि मैंने उससे शादी करके बहुत बड़ा एहसान किया। नोट करते रहना जो बातें बता रही हूँ, एहसान किया, और अब जो है कि मुझे अब शादी के नाम पे शादी क्या थी, झूठी। इन्होंने बिलीव कराया और आरजे ने कि शादी क्या थी, सच्ची है। ठीक है, झूठी शादी के नाम पे बोला कि अब मुझे बिजनेस खोलना है। क्या खोलना है, बिजनेस खोलने के लिए मुझे 20 लाख रुपए दो। तो उसके माँ बाप ने क्या किया कि 20 लाख तो बोला हम नहीं दे सकते। उसके बाद 4-5 दिन ही हुए थे, अभी पापा की परी के 12वीं के पेपर चल रहे थे, तो ये जो आरजे है ये घर से भाग गया, पापा की परी के घर से भाग गया। उस दिन से लेके अब उस दिन से ये थी बात 2014 की। ठीक है, आरजे 2014 में घर से भाग गया। ठीक है, भाग गया अकेला। ठीक है, और कहा इसके माँ बाप को ब्लैकमेल किया, और क्या किया, ब्लैकमेल चल रहा था अभी आरजे का कि अगर मेरे पास आओगे, मेरे घर पे आओगे या मेरी काम की जगह पे आओगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, बहुत ज्यादा मारूंगा। ब्लैकमेल किया कि अब लड़की की शादी हो गई और लड़की खराब हो गई, तो अब मुझे इस झूठी शादी के नाम पर जब तक पैसा नहीं दे मिलेगा ना मैं लड़की रखूंगा और ना मैं लड़की को किसी और का होने दूंगा। ठीक है, तो अब इसने कहा कि ना मैं रखूंगा ना मैं किसी और को होने दूंगा। ठीक है, अभी माँ बाप के मन में क्या चल रहा था कि ये जो लड़की का पति कौन है, आरजे है, और वो दोनों क्या है, लीगली शादीशुदा है। बट लड़की को भी यही बिलीव कराया गया कि वो उसकी धर्म पत्नी है, पर आरजे को अंदर से सारी सच्चाई पता थी कि उसकी एक्चुअली में शादी नहीं हुई। ठीक है,
तो अब क्या हुआ कि इसने कहा कि ब्लैकमेलिंग चल रही थी आरजे की कि मुझे अब 20 लाख रुपए दो। परेशान होकर इन बेचारे माँ बाप ने क्या करते, लड़की घर बिठा रहे थे तो सोसाइटी जो थी बहुत बदनामी कर रही थी कि एक तो तुम्हारी लड़की ने भाग गई, भाग के शादी की, जरूर तुम्हारी लड़की में कोई बात होगी, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको पैसा दिया, क्या दिया, आरजे को पैसा दिया। ये कब की बात मैं कर रही हूँ, 2014, ठीक है, 14 से 15 तक काफी पैसा ले गया। 2015 में एक और मोड़ आया जो बहुत बड़ा मोड़ था। शुरू से सुनना सारी कहानी, क्योंकि कहानी चलती रहेगी 24 तक, ठीक है। 2015 में एक और मोड़ आया कहानी का कि अब जो पापा की परी थी, पापा की परी जो थी इसको बोलती रही आरजे को कि मेरा क्या कर, गोना, मतलब मुझे अपने घर पे लेके जा, मैं तो शादीशुदा हूँ, तो मैं अपने मायके में क्यों रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ, मैं तो तेरी धर्म पत्नी हूँ, मुझे अपने घर लेके जा, ना तूने मुझे किसी रिश्तेदार से मिलाया ना कुछ। और इस तरीके की अभी घटना का मैं उदाहरण आपको दे देती हूँ जो अभी रजौरी गार्डन में हुई है। क्या हुई है, रजौरी गार्डन में हुई है कि एक रघुबीर नगर में, रघुबीर आपने देखी भी होगी, रघुबीर नगर की लड़की है, ठीक है, रघुबीर नगर की क्या है, लड़की, ठीक है। रघुबीर नगर की लड़की ने पश्चिम बिहार के लड़के के साथ, इस तरीके पश्चिम बिहार के लड़के के साथ शादी करी, ठीक है। लड़के ने लड़की को बिलीव कराया कि मैं तेरी पत्नी, और जब मैं तेरा पति और तू मेरी पत्नी, जब लड़की ने कहा गोने की डिमांड की या साथ रहने की डिमांड की, लड़के ने उससे जान छुड़ाई और उसको ब्लैकमेल किया। और दूसरी चीज अभी रजौरी गार्डन में ये अभी 1 मंथ पहले क्या हुआ है कि उस लड़की को एक व्हाइट कार में रजौरी गार्डन में उस लड़की को मार दिया जान से। तो ये सारी घटना हुई है और ये रियल घटना है, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ रियल घटना हुई है जो एक लड़की ने इस लड़के के साथ हुआ। तो देखो इसके साथ भी यही सेम बात हुई ना, जो मैं पापा की परी की बात बता रही हूँ, ये एक रियलिटी है जिसको मैं एज अ बेस्ड ले रही हूँ, एज अ जजमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर क्या हुआ, गोने की जिद की, आरजे को गुस्सा आया, आरजे ने खुलेआम सड़क पे 1000 लोगों के सामने पापा की परी और उसके घर वालों को इतना मारा कि वो खूनो खून हो गए, जिसकी FIR भी बनी थी 2015 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 16 में इसको फिर पैसा दिया, फिर ये 2 दिन रहा और फिर गया, फिर 17 में भी इसको फिर पैसा दिया, फिर आरजे पापा की परी के घर रहा और गया, कभी भी पापा की परी का गोना नहीं किया। तो अब 2018 की तो बात बहुत टर्निंग पॉइंट था। तो इस वीडियो को हम इधर तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 2018 में, जहां से ये एक मेन इवेंट केस का चालू होता है। और इस मेन इवेंट से बाद ही मेन इंडियन मैरिजेस का धोखा सामने आएगा। तो उसको पूरा देखना, ठीक है। अब इस वीडियो को इधर तक खत्म करते हैं, इतनी बात समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैड।